वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। बेटा हम लोग आज अपने इस वीडियो में अपने क्वांटम नंबर्स का सेकंड पार्ट करेंगे। 4 क्वांटम नंबर्स हम लोगों ने बात की थी, उसमें से 2 क्वांटम नंबर हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में अपने बचे हुए 2 क्वांटम नंबर्स करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है मैग्नेटिक, यानी कि इस क्वांटम नंबर से हम लोगों को ये पता चलता है कि अगर हम लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, चुंबक रखा है और उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रखा गया है, तो वो किस प्रकार से बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक करेक्टर के बारे में पता चलता है। इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल m के साथ लिखते हैं या ml भी लिखते हैं। इस नंबर को यूज़ करके बेटा हम लोग ये बताते हैं कि जब जिस सोर्स से हम लोगों को लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसको जब हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब भी हम लोग स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमारी जो हर एक जितनी भी लाइंस बनती हैं स्पेक्ट्रम में वो आगे जो है छोटी छोटी लाइंस में टूट जाती हैं और इस इफेक्ट को नाम देते हैं जीमन इफेक्ट। ठीक है, ये देखा गया था बेटा कि इस इफेक्ट की वजह से, इस जीमन इफेक्ट की वजह से, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हर सब शेल में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं, ओरिएंटेशंस में होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा हम लोगों को एक्चुअली ये बताता है कि एक ऑर्बिटल जो है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताया गया कि कितने ऑर्बिटल्स हैं सब शेल में और वो ऑर्बिटल किस किस डायरेक्शन में प्रेजेंट हैं। दूसरे शब्दों में इट टेल्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं एक सब शेल में। ठीक है, और हर ऑर्बिटल की डायरेक्शन क्या है, कौन सी डायरेक्शन में है। तो अगर आपके पास L की वैल्यू है यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है तो आप आराम से M की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और M की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है -L2 + L इंक्लूडिंग जीरो। जीरो भी आप साथ में लेंगे और -L2 + L हम लोग उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा अगर आपके पास सबशेल है S, अगर आपके पास S सबशेल है, क्योंकि कितने सबशेल्स होते हैं S P D F G H, जो कि हम लोग दूसरे क्वांटम नंबर में करके आए हैं, उस क्वांटम नंबर से हम लोगों को यही इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आपके पास S सबशेल है तो ये वाला जो फॉर्मूला लगा के हमारे पास L की वैल्यू होती है 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसका मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक ही सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है। अगर आपके पास सबशेल P है तो वो टेबल याद रखना है आपने, हमारे पास L की वैल्यू होती है 1। तो L की वैल्यू जब 1 होती है तो L की वैल्यू के हिसाब से हम लोगों ने M की वैल्यू निकालनी है। 0 to 0 -1 to +1। ठीक, तो यहाँ पे 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, +1, कितनी वैल्यूज हो गई 1 2 एंड 3। तो यानी कि एक P सबशेल के लिए कितने ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स। उन तीनों ऑर्बिटल्स के नाम क्या हैं, एक PX है, एक PY है, एक PZ है, क्योंकि तीनों अलग अलग एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट हैं। बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन होती है रोटेशन, चक्कर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल s के साथ डिनोट करते हैं और ये नंबर हम लोगों ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर तो काटता ही है, लेकिन वो अपनी जगह पे खड़ा खड़ा भी चक्कर काट सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो हैं, हम लोगों को इस क्वांटम नंबर से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड कैसे चक्कर काट रहा है और अपनी पोजीशन जहाँ पे वो है। ठीक है, जैसे सपोज आप खड़े हो एक जगह पे, आप खड़े खड़े उसी जगह पे के ऊपर कितनी बार घूमते हो, तो उस रोटेशन के बारे में आपको बताता है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 डायरेक्शन से घूम सकता है, या तो जैसे घड़ी चलती है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या तो घड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन आपका 2 तरीके से मूव कर सकता है, एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है, 2 ही ऑप्शन हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चलता है तो आपकी वैल्यू आएगी +½ ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे घड़ी की डायरेक्शन के ऑपोजिट चल रहा है, तो -½ तो आपके पास, हमारे पास ये जो एरो लगा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन है कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है। तो हमारे पास हमेशा 2 ही वैल्यू रहती हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, एक +½ और एक माइनस। देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस प्रकार से घूम रहा है, इस तरफ दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस हिसाब से +½ एंड -½ क्वांटम नंबर से बेटा हम लोग एक सब्सटेंस जो है आपके पास उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे खड़े खड़े घूमता है तो एक छोटे से चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देता है, जिसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट हैं, जो स्पिन है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी इस प्रकार से। ठीक है, एक की ऐसी होगी तो एक की ऐसी होगी। ठीक है, इसलिए एक एटम में
अगर सारे के सारे ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भरे हुए हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा ज़ीरो होगा और वो सब्सटेंस हमारा डाई मैग्नेटिक होगा। अगर एक सब्सटेंस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, मतलब पेयरिंग नहीं है, इस प्रकार से नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका डाई मैग्नेटिक। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है आपका सिंगल ही है तो वो फ्री है, किसी दूसरे के साथ जोड़ा नहीं बनाया, तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो बेटा अपने इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ये 4 क्वांटम नंबर की मदद से हम लोगों को क्या क्या पता चलता है। पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोगों को एनर्जी, मेन एनर्जी लेवल के बारे में पता चलता है। जो दूसरा क्वांटम नंबर था एजीमुथल क्वांटम नंबर, उससे हम लोगों को मेन शेल के बारे में पता चलता है, SPDFGH, ठीक है। और जो तीसरा क्वांटम नंबर था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उससे हम लोगों की इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है। और जो चौथा क्वांटम नंबर था उससे हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में पता चलता है कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक प्रॉपरली क्लियर हो गया। कुछ हम एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, आपको बताइए कि एन की वैल्यू निकालिए, एल की वैल्यू निकालिए, एम की वैल्यू निकालिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।